वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आईबीपीएस क्लर्क 2020 वैसे टेक्निकली 2021 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। हाल ही में इसकी नोटिफिकेशन निकली थी। 1500 टोटल पोस्ट इसके अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों को डाउट है 1500 पोस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। पिछली बार की बात करूँ तो लगभग 18,000 पोस्ट थे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आपको बताऊँगा कि ये सीट्स 1500 नहीं है, 5-6 हज़ार के आसपास है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि फॉर्म भरे भी कि नहीं भरे, छोड़ दें, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 5-6 हज़ार के आसपास पोस्ट है। कैसे है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। एक बार ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी उसके अंदर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है इस जॉब के लिए, और जो सिंगल बुक भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सिंगल बुक से भी आप क्रैक कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को। वैसे मैं उसकी आपको यहाँ बगल में इमेज दिखा दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको बाय कर सकते हो। और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा स्पेशल बुक्स, तो बुक्स का सेक्शन आप ज़रूर देखना। उसके बाद हम करेंगे सिलेबस के बारे में बात, कट ऑफ के बारे में बात, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स का बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। अब एक डाउट जो बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हो मेरे से वो है कोर्सेज के बारे में। तो इस जॉब के लिए जो कोर्स मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो है ऑलिव बोर्ड का एच। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है इस बार का कोर्स जो ये लॉन्च हुआ है एज के थ्रू। सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट और आईबीपीएस आरआरबी के जो भी आपका पीओ क्लर्क है, हर एक जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं ए टू जेड हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी कवर्ड है। तो डेफिनेटली आप लोग इसे चेकआउट ज़रूर करना। हर एक चीज़ इसके अंदर होगा। आपके मॉक टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, डाउट सेशन होंगे, आपके स्ट्रेटजी सेशन होंगे। जो टॉपर्स हैं वो आपके साथ मिलके स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पहले भी मैंने किया रिकमेंड, बहुत लोगों ने बाय किया था स्टेट बैंक का कोर्स, इसको मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। हर एक जगह पे आपके ये काम आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप रजिस्टर करके चेकआउट तो उसको ज़रूर कर लेना। तो हम आते हैं अपने वीडियो के ऊपर और बात करना स्टार्ट करते हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स का। डेट्स की बात करें तो 2 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 23 सितंबर 2020 आपका आखिरी डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। अब बात करें इसके एडमिट कार्ड के डेट की तो आपका 11 नवंबर इसका एडमिट कार्ड का डेट है। अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 डेट है, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 31 दिसंबर को 2020 में ही। इसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा 12 जनवरी 2021। मेंस का रिजल्ट 24 जनवरी 2021 को आएगा और 1 अप्रैल 2021 को ये आपको अलॉटमेंट कर देंगे कि कौन सी बैंक के अंदर आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है। और एक बात आपको बता दूं, ये इस रिक्रूटमेंट को ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं। ये स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है। वैकेंसी के बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो 850 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए 150 रुपये है। अब हम आते हैं वैकेंसी के ऊपर, जिसके ऊपर सारे डाउट्स आ रहे थे। 1500 वैकेंसी है, इसके अंदर आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेट चुनना पड़ता है कि इस स्टेट से मुझे अप्लाई करना है, अंडमान निकोबार से करना है जहाँ पे 0 सीट्स है, या फिर मुझको चेन्नई से करना है, कहाँ से करना है वो आप चुन सकते हो यहाँ पे। तो उस स्टेट में ही आपको मतलब कॉम्पीट करना है, आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कॉम्पीट नहीं करना है, आपको सिर्फ उसी स्टेट में कम्पीट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा। जो ये 1500 पोस्ट है इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये फिलहाल 11 बैंक्स जो हैं उसी बैंक्स के ऊपर ये 1500 पोस्ट हैं। उसके अंदर भी आपके मोस्टली बैंक्स के अंदर नोटिफाई नहीं किया गया है कि वो कितने पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। पहले हमारे पास 17 बैंक्स की लिस्ट होती थी, 17 बैंक्स होते थे, 6 बैंक मर्ज हो गए अलग अलग डिफरेंट बैंक्स में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 11 बैंक्स हैं हमारे पास जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन जैसे PNB है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बहुत सारे बैंक मर्ज हुए,
लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने अब तक नहीं बताया कि वो कितने पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट करने वाला है। तो पंजाब नेशनल बैंक और जो 3 बैंक मर्ज हुए सबके अंदर नोटिफिकेशन नहीं दी गई है कि कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो लगभग 4 बैंक हो गए। जब पीएनबी की पोस्ट नहीं लिखा है ना, तो आप समझ के चलिए कि 4 बैंक के वहां पे पोस्ट नहीं लिखे हैं कि वो कितने पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो कम से कम मैं आपको बताता हूं, पीएनबी कुछ भी नहीं तो 1500 पोस्ट के ऊपर अकेला करेगा रिक्रूटमेंट। ये क्लर्क है, ये पीओ का नहीं है कि आपको एक बैंक में 1 बैठा होगा 2 बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब के सब क्लर्क ही बैठे होंगे। तो अब मान के चलिए यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। 5000 6000 आपकी पोस्ट मिनिमम होगी, हाँ फिर भी कम है। और इसी टाइप की प्रॉब्लम्स, जो वैकेंसी की प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको ट्विटर पे बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है। रैंक 1 कर रहा है स्पीकअप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट, ये हैशटैग है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आप सभी को भी मैं कहूँगा कि आप इस हैशटैग पे जाकर के रीट्वीट ज़रूर करिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने भी उसको ट्वीट किया है। आप चाहो तो अपना ट्वीट भी कर सकते हैं, उसके अंदर ये हैशटैग ज़रूर डालें। हमको हफ्तों भर महीने भर तक इसको नंबर 1 पे रखना है, ताकि जो रेलवे के रिक्रूटमेंट नहीं होते, आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे क्लर्क के अंदर पोस्ट नहीं निकली है, तो ये सरकार की नज़र में आए। जो प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट की, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ आपको वैसे भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोग ज़रूर, मैं कहूँगा कि आप रिट्वीट करें, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, या तो उसको रिट्वीट करें या फिर आप खुद ट्वीट करें और वहाँ पे इन हैशटैग्स का यूज़ करें, ताकि ये नंबर 1 पे लगातार बरकरार रहे। और जो हमारी ये 1500 पोस्ट है, ये स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है कि कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट है। यहाँ स्क्रीन पे मैं यहाँ पे आपको दिखाते रहूँगा। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके बीच बीच में आप देखते रह सकते हैं यहाँ पे कि कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट है। यही हमारी पोस्ट की टोटल डिटेल है और ये डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाली है। तो ये हो गई बात हमारी वैकेंसी के ऊपर। अब हम बात करते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी की बात करें तो 25,000 26,000 आपकी सैलरी इन हैंड आने वाली है एज अ क्लर्क। यही आपकी सैलरी होगी और आपकी उसी स्टेट के अंदर पोस्टिंग होगी जो स्टेट आपने चूज़ किया है। ये हो गई हमारी सारी की सारी बातें नोटिफिकेशन के रिलेटेड। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल ईयर तब अप्लाई कर सकते हैं जब आखिरी डेट है इस फॉर्म का 23 सितंबर, तब तक उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट आने की जरूरत नहीं है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा, मार्कशीट आएगा, कुछ नहीं। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपको परसेंटेज पता चल चुका है, तो आप पास माने जाओगे, आप फॉर्म को भर सकते हो। कोविड की वजह से आपका रिजल्ट रुके हैं, फिर भी यहाँ कुछ नहीं हो सकता है बॉस, कुछ भी नहीं कर सकते हम। यहाँ पर सरकार को ऑब्वियसली एक्शन लेना चाहिए था, इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट को अप्लाई करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं करवाया। हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते और फाइनल ईयर अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते इस फॉर्म को, ये चीज़ क्लियर है। अब अगला डाउट आएगा आपका, बीटेक, एमबीबीएस, सीए इस टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 2-4 बार फेल हुए हो ग्रेजुएशन में, फिर पास हुए हो, अप्लाई कर सकते हो। जो आपके पत्राचार के स्टूडेंट है, करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद 2 यहाँ पर पॉइंट्स और हैं। एक पॉइंट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज का। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्या है? या तो आपके 12th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, जावा हो, C++ हो, IT हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर अगर एक सब्जेक्ट था तो अब माना जाएगा कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं था तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कुछ तो होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना अप्लाई आप नहीं कर सकते। आप चाहो तो ऑनलाइन इस कोर्स, कोई भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज ले सकते हो, सर्टिफिकेट भी वहाँ पे आपको मिल जाता है, या ऑफलाइन भी मिल जाता है। आपको अगर नॉलेज है, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाइए, थोड़े पैसे दीजिए, वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बैक डेट से बना के दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और है, वो है आपका स्टेट के लैंग्वेज। ध्यान से सुनिएगा, जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हैं आपको उस स्टेट की भाषा आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या कोई पेपर लेंगे? पेपर की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो इंटरव्यू में चेक करेंगे। अगर आपने भर दिया है महाराष्ट्र का, आपको मराठी नहीं आती है, वो आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको उसी स्टेट में अप्लाई करना है जिसकी लैंग्वेज आपको आती हो। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करें एज के क्राइटेरिया के बारे में, तो 20 साल से लेकर के 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी नोटिफिकेशन के सारी की सारी डिटेल्स। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। सबसे
पहला होगा आपका प्रीलिम्स का पेपर, उसके बाद होगा मेंस का पेपर, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी नौकरी लग गई। बस पेपर के नाम पे प्रीलिम्स और मेंस ही है, बस नहीं है, टफ है, अच्छा खासा टफ होता है, कट ऑफ भी हाई जाता है। देखते हैं प्रीलिम्स के अंदर आपका क्या आएगा। प्रीलिम्स के अंदर होंगे आपके 3 पेपर, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश के अंदर होगा 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। और क्वांट और रीजनिंग के अंदर आपको 35-35 क्वेश्चन, 35-35 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको ईच सेक्शन में 20-20 मिनट। तो तीनों ही सेक्शन में आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। टोटल कितना हुआ? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 60 मिनट्स। अब हम बात करते हैं मेंस का। मेंस के अंदर आपको पहला पेपर होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें आएगा आपके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट मिलेगा। क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स मिलेगा। टोटल हो गया 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 160 मिनट। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/4 यानी 0.25। नेगेटिव मार्किंग नॉर्मल ही है, 1/3 यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो कट ऑफ निकलेगा वो आपका सेक्शन वाइज भी निकलेगा, मतलब हर एक सेक्शन में आपको पास करना है। रीजनिंग में भी पास करना है, इंग्लिश में पास करना है, क्वांट में पास करना है, हर एक सेक्शन में पास करना है। और ओवरऑल कट ऑफ भी निकलेगा, ओवरऑल भी पास करना है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर ही आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों के अंदर ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ इंग्लिश का पेपर आपका इंग्लिश में होगा, बाकी सारे चीज़ों के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये देखा हमने एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात करते हैं बुक्स के ऊपर, कौन सी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ क्लर्क आपका फोकस है और कुछ भी आपका फोकस नहीं है, तो जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है दिशा पब्लिकेशन की एक ऑल इन वन गाइड आती है आपकी IBPS क्लर्क के लिए ही। वो सिंपल एक बुक है, आई थिंक 300 रुपये की बुक है। उस बुक को पढ़ करके आपका बेसिक नॉलेज सारा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप बहुत अलग लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 44 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसके अंदर, 2009 से लेकर के अब तक के सारे बैंक क्लर्क्स के हैं। और आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर बैंक के लिए आप एक सीरियस कैंडिडेट हो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आप बाय कर लेते हो, वहाँ से पढ़ के यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो आपका IBPS क्लर्क निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और वो प्रीवियस ईयर बुक जो है वो तो आपको वैसे भी नॉर्मली ज़्यादा काम आपकी आएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स के क्लर्क्स के PO के भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी उसके अंदर आपके काम की वो बुक है। अब हम बात करते हैं अगर आप सिंगल बुक्स लेकर के पढ़ना चाहते हो, क्योंकि सिंगल बुक्स को लेकर पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जामिनेशन में काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है आपकी एसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन की। काफ़ी अच्छी किताब है, हर चीज़ कवर्ड है इसके अंदर। यहाँ पे अरिहंत वाली जो हमारी SP बख्शी थी वो भी अच्छी है, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है, अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। तो जो अपडेट कर रहा है उसी को रिकमेंड करेंगे फिलहाल। तो एसेंशियल इंग्लिश अपडेटेड है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बुक है, लेकिन एसेंशियल इंग्लिश जो है वो अपडेटेड है, आज के हिसाब से थोड़ी सी बनाई गई है। तो होगी इंग्लिश की बुक। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के ऊपर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, फास्टैग अर्थमेटिक आती है, राजेश वर्मा की, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। आराम से परचेज कर सकते हो, SSC वगैरह हर जगह काम आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंग्लिश वाले का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल बुक आती है RS अग्रवाल की, अच्छी किताब है, आप परचेज कर सकते हो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा उससे मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का, जो कि है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस लोगों को पता ही नहीं चलता कहाँ से पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने के लिए आपको स्पेशल बुक परचेज करनी पड़ती है। नॉर्मल GK के क्वेश्चन नहीं आते आपके बैंक क्लर्क और बैंक PO में। तो बैंकिंग अवेयरनेस की एक बुक आती है, रेड कलर का कवर है, बहुत ही अच्छी किताब है, मैं उसको पर्सनली पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी बुक है। हर एक चीज़ बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड उसके अंदर दी गई है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी सी मोटी किताब है, लेकिन वो स्टेट बैंक PO, IBPS PO, कोई भी बैंक PO, कोई भी बैंक क्लर्क उसके अंदर कवर्ड है, तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की एक पतली सी बुक मैंने आपको पहले बताया था, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, दिशा पब्लिकेशन की आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। तो हमने देख लिया बुक्स की डिटेल्स। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, देखते हैं क्या सिलेबस है IBPS क्लर्क 2020 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद ग्रामर, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक, सेंटोनिम एनोनिम्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये हो गया इंग्लिश। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में आपका रेशियो प्रपोर्शन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, मिक्सचर, बेसिक स्टैट्स, मीन एवरेज वगैरह हर चीज़, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर,
फीचर्स, परसेंटेज, क्लॉक रे क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, लॉग्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, चार्ट्स एंड बार्स और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हो गया हमारे क्वांट का सिलेबस। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर है आपका एनालॉजी, एजम्पशन एंड स्टेटमेंट, साइलोजम, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सेंस ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अब हम आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर में आपका बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ डाटाबेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल एंड प्रोसेसेस। तो हो गया हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। अब हम आते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। पहला टॉपिक है करंट वर्ल्ड एंड इंडिया। इसके बाद ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट, पॉलिटी कॉन्सेप्ट। ये 3 आपके बेसिक स्टैट्स के हैं जो कि लूसेंट से कवर हो जाएंगे। उसके बाद है आपका इंडियाज फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम, बजट एंड मॉनेटरी प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट, की नेशनल इंस्टीट्यूशंस और बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। ये हो गया आपका सिलेबस। यही सिलेबस है जो आपका आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो 71 दिल्ली का था, 73 केरला का था। ये आपके वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ्स थे। मिनिमम की बात करें तो 50s में भी कट ऑफ गया हुआ है। तो आप 50s को तो भूल ही जाइए, कट ऑफ बहुत आए जाने वाला है। सीट्स कितने हो गए हैं? 5000 के आसपास लेके चलिए, 5000 6000। पहले कितने थे? 18000 19000, उसके हिसाब से इतना कट ऑफ आया हुआ था। तो अब ये लेकर के चलिए, कट ऑफ बढ़ने वाला है। 70 से कम अटेम्प्ट किया ना आपने प्रीलिम्स में, आप फेल हो। तो आपको मिनिमम 70 से ऊपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अटेम्प्ट उससे कम किए तो आप गारंटीड फेल हो, क्योंकि उतना तो कट ऑफ जाने वाला है। तो अच्छा खासा आपको अटेम्प्ट करना है, वरना आप फेल हो जाओगे। कट ऑफ हाई जाने वाला है इस बार। प्रीवियस ईयर तो आपको बता दिया मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ट्वीट का मैंने आपको बताया, आप प्लीज़ ट्वीट करिए। और आपके लिए भी है, जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए है, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।